बिना बुनियाद के इमारत नहीं बन सकती और बिना बीज के वृक्ष की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमें यदि अपने पुरुषार्थ की इमारत खड़ी करनी है, अपनी सफलता का वृक्षारोपण करना है, तो बुनियाद ढूंढनी होगी, बीज बोना होगा। कामयाबी कोई हवाई किला नहीं है जो बिना किसी आधार के झूल रहा है। ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। ये वो बिजली का करंट है जिसे किसी ना किसी वाल्व सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। तार हवा में लहराने से उसमें बिजली नहीं आ सकती, उसे किसी करंट सोर्स की ज़रूरत पड़ती ही है। मैं और आप सिर्फ एक तांबे के तार हैं। हम रद्दी के भाव में बिक जाएंगे यदि हमने अपना करंट नहीं ढूंढ लिया। नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जो बाबा साहब से सीखा और जो बाबा साहब के बारे में आज तक मैंने एनालाइज किया, उसी का थोड़ा सा चर्चा इस चैनल पर करेंगे। बाबा साहब का जन्म महार जात में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की अनेक कथाएं आपने सुनी होगी, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि दलितों के साथ छुआछूत कोई सनातन परंपरा नहीं है। ये कुरीति भारत पर हुए ब्रिटिश आक्रमणों की देन है और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा है। हमने अनाद काल से किसी को जात पात के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं माना है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्मस विभाग से। हे अर्जुन, मेरी यह सृष्टि 4 वर्णों में बटी हुई है और इस बंटवारे का आधार है गुण और कर्म, जन्म बिल्कुल भी नहीं। जन्म से छोटा या बड़ा होना पश्चिम की रीत है, पूर्व में ऐसा नहीं होता। हम तो मानते हुए आए हैं और हमेशा गाते हुए आए हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। ये दोहा लिखने वाले कौन थे? एक दलित जुलाहा, जिनको हम संत कबीर कह के श्रद्धा के शिखर पर बिठा दिए। संत रैदास कौन थे? दलित। संत कामदेव दलित। और पीछे लौटते हैं रामायण काल में भगवान राम की सभा में उच्च स्थान किसे मिलता था? निषाद राज को, जो दलित थे। श्री राम ने जूठे बेर किसके खाए? सबरी के, दलित थे। राम ने हाथ किसके आगे जोड़े? केवट के, वो भी दलित। और ये पूरी कथा लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि, वो भी तो दलित ही थे। मैं दलितों का कितना नाम गिनाऊंगा और आप कब तक मुझे सुनेंगे। ये दलितों का बहुत बड़ा इतिहास है, जिन्होंने भारतवर्ष के लिए ना जाने क्या कुछ कर दिखाया। जीव को क्या, निर्जीव के लिए भी आदर रखने वाली हमारी सनातन संस्कृति किसी मनुष्य को छोटा या बड़ा कैसे मान सकती है? इतिहास के पन्ने पलट कर तो देखिए, पता चलेगा। हमारे स्वर्णिम अतीत पर कुछ अतताइयों ने जातिवाद का प्रहार किया और ये अफवाह फैला दी कि हम तो शुरू से ही ऐसे थे। मैं आधिकारिक रूप से ये कहना चाहूँगा कि जो ऊंच नीच में विश्वास रखते हैं, जाति को भेदभाव का आधार मानते हैं, वो सनातन संस्कृति के मूल्यों से अपरिचित हैं। दुर्भाग्य से बाबा साहब का भी जन्म उसी कालखंड में हुआ। उनके साथ जो बर्ताव इस समाज ने किया है, आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। पीसा जाता जब दंड, झरती रस की धारा खंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। 36 डिग्री 56 भाषा, भारत का संविधान लिखकर बाबा साहब ने सिद्ध कर दिया कि जाति पाति में क्या रखा है। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। थैंक यू, आपने अपना स्वर्णिम समय देकर मुझे सुना और आगे मैं आपको और भी सुनाऊंगा। तब तक ले आपको मेरा प्रणाम।